हेलो लिब्रा, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। देख लेते हैं कि आपके जुलाई महीने की 20 से 31 तारीख के बीच में लव लाइफ में क्या कुछ घटित होने वाला है। ठीक है, ये हम देखेंगे, साथ में रोमांस का ऑरेकल कार्ड भी देखेंगे एंड लव मैसेजेस भी चेक करेंगे। तो एकदम से पॉजिटिव रहिए एंड पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखिए। अगर आपकी राशि लिब्रा है यानी कि तुला राशि है, रीडिंग आपके लिए है। फाइन, आप सभी देख सकते हैं, जनरल रीडिंग है आपकी। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉइसेस की एनर्जी है, एस ऑफ इमोशन की एनर्जी है एंड यहाँ पर 9 ऑफ इंस्पिरेशन की एनर्जी है। अच्छा, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ इमोशन है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है बहुत समय तक आपने कुछ चीज़ों को सहा है एंड उसका ही परिणाम कहीं ना कहीं अब निकल के आ रहा है। आपकी ज़िंदगी में अभी जो चल रहा है वो आपके सहने का ही नतीजा है। अगर आप बहुत पहले ही उसका बगावत कर देते, कुछ चीज़ें ऐसा है जो आपको स्वीट नहीं कर रहा था, कुछ चीज़ें ऐसा है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा था, सैक्रिफाइस करवा रहा था, कंप्रोमाइज़ करवा रहा था एंड फिर भी आप उस चीज़ को झेल रहे थे, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको नहीं करना चाहिए था। तो आपने जो सहा है ना, उसका ही परिणाम यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए दिख रही हैं कि अभी लव लाइफ में आपको भुगतना पड़ रहा है। यस, अभी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, कभी भी कुछ गलत चीज़ें सहन नहीं करना चाहिए। तो अभी जो ये आपका स्टेप है, आपका हर एक पैर का जो स्टेप है, ये कहीं ना कहीं एक ऐसे दिशा की ओर मुड़ रहा है ना, जहाँ पर थोड़ा सा सुकून एंड शांति मिल सके आपको। लाइफ को अभी आप चेंज करना चाहते हो, लव लाइफ के साइड से थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में घुमाना चाहते हो। फेडअप हो चुके हो आप अपने वर्तमान लव लाइफ के स्टाइल से या फिर घिसे पिटे लाइफ के स्टाइल से। यहाँ पर ये जो 8 नंबर है ना, ये कर्म फल को भी इंडिकेट कर रहा है एंड ऐसा सिचुएशन बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में अभी चल रहा है। अगर आपकी ज़िंदगी में नहीं चला है तो इट्स ओके, बट मैक्सिमम लोगों का कुछ चेंज करने वाला माइंडसेट क्रिएट हो चुका है, मूव ऑन करने वाला माइंडसेट दिखाई दे रही है। नॉट नेसेसरी कि आप अपने पर्सन से मूव ऑन करो, कुछ सिचुएशन को भी छोड़ने की बात करता है, कुछ जगह को भी छोड़ने की बात करता है, ठीक है, कुछ चीज़ें भूलने की भी बात करता है, बैड मेमोरीज। ओके, सो यहाँ पर दिख रही हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है एंड यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। फर्स्ट तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप बहुत स्पष्ट तरीके से बातचीत करने वाले हो आने वाले समय में। 20 से 31 के बीच में आपका बातचीत बहुत ही ज़्यादा ओपन रहेगा एंड स्पष्ट रहेगा। ऐसे में सिर्फ आप खुद के ऊपर ध्यान देने वाले हो, खुद को क्या अच्छा लगेगा, खुद को क्या पसंद है। आप किसी से हो सकता है कि फ़ेस टू फेस बात कर रहे हो, मैसेज पे बात कर रहे हो, फ़ोन पे बात कर रहे हो, आप एकदम से आपके सामने वाला इंसान, पर्सन समझ जाएगा कि अभी आप बहुत ही ज़्यादा क्लेवर बन चुके हो एंड खुद को ज़्यादा प्रायोरिटी में रख रहे हो। अभी तक आप जो करते आ रहे थे कि खुद को छोड़कर बाकी सबको ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे, अपने खुद के पर्सन को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे, तो ऐसा आपके बातों से नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये बातचीत, ये कम्युनिकेशन, ये टोन बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं आपकी अपोजिट के पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला है, ठीक है, क्योंकि वो इंसान अभी तक जिस तरीके से, जिस नज़र से आपको देख रहे थे, उनका पर्सपेक्टिव चेंज होने वाला है आपको लेकर। एंड एस ऑफ इमोशंस का कार्ड ये बता रहा है कि अभी आप अपने ज़िंदगी में एक नया चैप्टर ओपन ज़रूर कर रहे हो। इसके साथ साथ आपके पर्सनैलिटी बहुत सारे लोगों को आपकी तरफ खिंचवाने वाला है। इस समय आप इस तरीके से क्वीन या फिर एक किंग लाइक पर्सन बनकर घूमने वाले हो। अच्छा ड्रेस पहनना, आँखें एकदम से अट्रैक्टिंग होना, ठीक है, मतलब कोई डाउट नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है किसी को लेकर, मतलब लव लाइफ के साइड से एकदम से शार्प तरीके से चलना, जिस तरीके से एक किंग या फिर एक क्वीन चलता है, बातचीत करता है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने वाले हैं इस समय, ठीक है, एंड आप किसी को भाव नहीं देते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, ये चीज़ दिख रही है मुझे।
एंड इस समय अगर आपका शादी हो चुका है, ऑलरेडी अच्छे कमिटेड रिलेशनशिप में हो, तो ऐसे में आप देख सकते हो आपका पार्टनर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, आपका पार्टनर हमेशा आपके साथ में रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रेम मतलब वाटर इमोशंस का कार्ड है यहाँ पर, तो प्रेम बहुत ज़्यादा रहेगा, साथ बहुत ज़्यादा रहेगा इस समय, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा रहेगा आपके साथ उनका, ठीक है। आपकी हर एक बात को वो पर्सन अच्छे से समझने वाले हैं एंड कहीं ना कहीं उसके ऊपर काम भी करने वाले हैं, आपको इम्पोर्टेंस देने वाले हैं, आपको आगे रखने वाले हैं। नॉट नेसेसरी कि आप मेल हो फीमेल हो। कहीं ना कहीं अभी तक जो चीज़ आपको उनके आँखों में नीचे रख रहा था ना, तो अचानक से वो चीज़ चेंज होते ही आप उनके आँखों में बहुत ज़्यादा ऊपर उठ जाओगे, ठीक है। एंड यहाँ पर 9 ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड यही बताता है कि आपके रास्तों में आप किसी भी पर्सन की कुछ भी नेगेटिव बातें नहीं आने दोगे। आप खुद की मर्ज़ी से जीते हुए दिखाई दे रहे हो, खुद के लिए जीते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है कि आप शादीशुदा, हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में हो सकता है कि आप बच्चों के माँ भी हो या फिर पापा भी हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा लॉयल थे एक टाइम पर, अभी भी हो, बट फिर भी इन सारे हो सकता है कि अलावा भी आप खुद के लिए कुछ महसूस करने वाले हो। आप खुद के करियर, खुद का कुछ चीज़ें के ऊपर अभी ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रही है मुझे आपका ये जो पर्सनैलिटी, ये एक दिन में ग्रो नहीं हुआ है, समय के साथ ग्रो हुआ है। मतलब बहुत ज़्यादा ताना, बहुत दुख, बहुत कष्ट कहीं ना कहीं आपको इस जगह पर लेकर हाजिर करवा रहा है या फिर करवा चुका है बहुत सारे लोगों के लिए। तो इस समय बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत कट करना, आपके पास टाइम नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा खुद को लेकर व्यस्त रहोगे, खुद के काम को लेकर व्यस्त रहोगे, ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। सो आपके लव लाइफ में आप कितना ज़्यादा रोमांस, कितना प्रेम इकट्ठा कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर आपके अंडर कंट्रोल में दिखाई दे रही है मुझे। अगर आप किसी के साथ 2 घंटा बात करना चाहते हो, अवश्य कर सकते हो इस समय। अगर किसी के साथ 5 मिनट्स बात करना चाहते हो, तो ये भी आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये जो टाइम है, ये आपके ऊपर ही है। देखो, यस, आपके अंदर से लव फ्लो होने वाला है, इसी वजह से बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने वाले हैं। जो चीज़ हो सकता है, ऐसे बहुत से क्वीन लाइक ड्रेसेस आपने कभी नहीं पहने थे, कभी खुद को सजाए नहीं थे अच्छे से, तो लाइक यही चीज़ें आप करने वाले हो एंड आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप हो सकता है कि शादी से पहले या फिर बहुत पहले जब सिंगल थे या फिर ऐसे टाइम पर खुद को बहुत ज़्यादा स्पेशल रखते थे एंड आफ्टर कमिटेड कोई रिलेशनशिप या फिर आफ्टर शादी आप बहुत ज़्यादा समर्पित कर दिए हो एंड खुद को भूल गए हो, सो लाइक दैट। तो यही चीज़ कहीं ना कहीं न्यायाधीश चेंज करने जा रहे हैं आपके अंदर कि आप बदल रहे हो एंड ये बदलाव आपके लिए अच्छा नहीं है, इसी वजह से चीज़ें फिर से चेंज हो रही हैं। तो देखो, यहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे बहुत कुछ चीज़ें ऐसा हैं कि लाइफ में परफेक्ट नहीं मिलता है, तो उन चीज़ों को समझना पड़ेगा। बहुत कुछ चीज़ें ऐसा हैं कि कंपेयर नहीं किया जा सकता, ठीक है। यदि आपको कोई पर्सन बहुत ज़्यादा प्रेम करता है एंड वो पर्सन थोड़ा सा डार्क कम्प्लेक्शन के हैं एंड आपके जो बहुत अच्छा फ्रेंड हैं, उनका पार्टनर बहुत ज़्यादा सुंदर है, प्रेम भी करता है, वाइट कम्प्लेक्शन के हैं, मतलब फेयर हैं, तो ऐसे में आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। प्यार कभी तोला नहीं जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ भी हो सकता है इम्परफेक्शन किसी इंसान के अंदर, बट उसको लेकर आप कभी भी बात नहीं कर सकते हो। यदि प्रेम सच्चा है तो ये सब कुछ नेगलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। एंड ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है आपसे ज़्यादा आपके उस पर्सन के लिए लागू हो रहा है, क्योंकि आपके वो पर्सन कहीं ना कहीं आपको कुछ इस नज़र से ही देख रहे थे। ये वाइस वर्सा का मैसेज हो सकता है, या फिर आपके या फिर उनके तरफ से आया है, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है। अब दोनों में से कोई तो ऐसा है जो ऐसा करता है। तो ये सब चीज़ें बंद होने के लिए ही अपकमिंग समय इस तरीके से घूमने वाला है। चलिए किसी की तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं
मैसेजेस मिलते ही समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति कौन है। ओके, अब तो ख्वाहिश एक ही है, तेरे आँखों में अपने लिए प्यार देखूं, बस एक बार नहीं 1000 बार देखूं, और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा बता दो। ओके, सो यस, इस समय में ऐसा मैसेजेस ही आने वाले हैं, आपको वाइब्स मिलने वाले हैं, क्योंकि इस समय आप बातचीत नहीं करने वाले हो ज़्यादा, खुद को लेकर व्यस्त रहोगे। फ़ोन कर रहे हैं, बिज़ी हूँ, थोड़ा सा बाद में करो। मैसेज कर रहे हैं, बिज़ी हूँ, सच में बिज़ी रहोगे आप खुद को लेकर। अगर बातचीत कर भी रहे हो तो भी वहाँ पर अलग तरीके का टोन रहेगा। तो यही चीज़ कहीं न कहीं उस सामने वाले इंसान को परेशान करने वाला है कि क्या आप उनसे मुँह फेर रहे हो, या फिर क्या दूरियाँ क्रिएट हो रहा है, या फिर यस, ये जो मैसेज है इसको आप फिर से पढ़ लो, क्योंकि यही मैसेज अपकमिंग समय के लिए कोई आपको बार-बार सेंड करने वाला है। ओके, सो रीडिंग कैसा लगा ज़रूर बताना। यही आपकी रीडिंग है। बाय।